यस सर। यस ठीक है सर। भाई। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसमें कल हमने दूरी सूत्र पढ़ा। अब दूरी सूत्र से सवाल भी हल किए थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि दूरी सूत्र के उपयोग। दूरी सूत्र के उपयोग यानी ये कहां कहां काम कर ले सकते हैं हम इसको, किस किस प्रकार के प्रश्न हम इसके द्वारा हल। तो दूरी सूत्र के उपयोग देखिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के दूरी, कार्तीय तल में कोई स्थित है दो बिंदु, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने में हम किसको काम में लेंगे, दूरी सूत्र को काम में लेते। ठीक है। और दूसरा जो है, इसके अलावा और कहां ये काम आता है, त्रिभुजों का प्रकार। त्रिभुजों का प्रकार ज्ञात करने में भी हम इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, जिसमें त्रिभुज दिया गया होता है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए, क्या दिए गए होते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए होंगे निर्देशांक उसके। वो कहेगा कि बताइए कि ये शीर्ष जो है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो उसकी हमें गणना करनी होती है। अब उसकी गणना के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये त्रिभुज है, इसके निर्देशांक दे दिए, इसके भी दे दिए और इसके भी दे दिए, तीनों के निर्देशांक उसने दे दिया। तो अगर बताइए त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। तो उसके लिए क्या होगा, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु ज्ञात करने के लिए भुजाओं की जानकारी होनी आवश्यक है। भाई भुजाओं की लंबाई यदि हमें पता है तो आराम से आप बता सकते हैं भाई ये तीनों, ये त्रिभुज जो है किस प्रकार का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र के माध्यम से ए और बी, ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर बीसी की लंबाई ज्ञात करेंगे, और फिर एसी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तीनों की लंबाई हमने ज्ञात कर ली। अब तीनों की लंबाई यदि बराबर है तो आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर है तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से त्रिभुज की ये प्रकार भी आप इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते। फिर चतुर्भुज के प्रकार। अब चतुर्भुज के प्रकार में क्या कहेगा, जैसे चतुर्भुज इसने दे दिया, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, वो कह रहे बताइए कि चतुर्भुज जो है वर्ग है, समचतुर्भुज है, या आयत है, या समांतर चतुर्भुज क्या है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो वही काम, दूरी सूत्र के सहायता से चारों भुजाएं ज्ञात करो, ए बी, बी सी, डी सी डी और डी ए, चारों भुजाएं आप ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से। फिर दूरी सूत्र की सहायता से चारों भुजाएं ज्ञात करने के बाद अब आप देखेंगे कि यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं साहब बराबर आ गई, तो आप क्या कहेंगे कि निम्न चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग, वर्ग है, या समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, यस सर, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है नहीं होती हैं, तो आप क्या यस कहेंगे सर, कि या यस तो ये सर, वर्ग है या फिर समचतुर्भुज। क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ भाई ये समचतुर्भुज है या वर्ग है, यस सर, डाउटफुल है। दो निर्णय निकल रहे हैं यहाँ पर, दो आंसर संभव है कि ये तो या वर्ग हो सकता है या फिर ये समचतुर्भुज। तो आप लिखेंगे वर्ग या समचतुर्भुज। वर्ग या समचतुर्भुज। लेकिन अब ऐसा आंसर थोड़ी देंगे भाई वर्ग भी हो सकता है समचतुर्भुज, क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों विकर्ण ज्ञात करें।
दोनों विकर्ण, विकर्ण कैसे ज्ञात करें, वही दूरी सूत्र से। भाई इसके अंदर निर्देशांक हमारे पास है, इसके अंदर निर्देशांक, तो AC निकालो और BD निकालो, दोनों विकर्ण आपने ज्ञात कर लिया। अब यदि AC इक्वल्स टू BD, यानी दोनों विकर्ण बराबर हैं, चारों भुजाएं तो बराबर हैं ही, चारों भुजाएं बराबर होने के साथ में यदि दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी अगर बराबर आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। आई बात समझ में? चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ में क्या होता है, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्लियर? इसलिए आप क्या कहेंगे, AB बराबर है, अगर AC बराबर BD है तो आप कहेंगे कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, वर्ग। तो ABCD एक वर्ग है। और यदि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, AC नॉट इक्वल्स टू BD, तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। फर्स्ट कंडीशन होगी समचतुर्भुज। सेकंड, AB बराबर, आपने बुझाई निकाली तो AB बराबर तो क्या आ गया, CD, और BC बराबर आ गया DA, यानी ये भुजा इसके बराबर आ गई और ये भुजा इसके बराबर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है क्या? यस सर। ये भुजा AB बराबर CD, यानी ये भुजा इसके बराबर है, और BC बराबर DA, ये भुजा इसके, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो कौन सी आकृति संभव है, कौन सा चतुर्भुज? आयत। 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 आयत या समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। वेरी गुड, आयत या समांतर, तो आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। आयत या समांतर चतुर्भुज है, आयत या समांतर चतुर्भुज होगा। अब कंफर्म करने के लिए, भाई आयत है या समांतर चतुर्भुज है, दोनों में से कौन सा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही विकर्ण, एक तो विद्यार्थी ध्यान दें, टाइम का विशेष ध्यान दें, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स अब ज्वाइन हो रहे हैं, जबकि कितना मैटर निकल चुका है, बट 8 बजे एग्जिट, फिक्स 8 बजे आपको ज्वाइन करना है तो करना ही है, क्योंकि लेट अगर 5 या 10 मिनट 13 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट होने का मतलब है कि टॉपिक आपका शुरू, प्रारंभिक टॉपिक वो मिस हो गया, और टॉपिक मिस हो गया तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें सभी विद्यार्थी कि 8 बजे एग्जिट अपने को जुड़ना है तो 8 बजे ही जुड़ना है। टेस्ट का टाइम टेबल सबको मिल गया ना? यस सर। यस सर। सर तो समय का एक विशेष ध्यान दें, 8 बजे जुड़ना है तो 8 बजे जुड़ना है अपने को। सर क्लास ज्वाइन ही नहीं होती हैं? सर, क्लास ज्वाइन ही नहीं होती। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं, यस सर। कई बार मिस नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बात नहीं। आयत या समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, आयत या समांतर चतुर्भुज। आयत या समांतर चतुर्भुज। अब कंफर्म करने के लिए वही दोनों विकर्ण निकालेंगे, AC और BD। यदि AC इक्वल्स टू BD, यदि AC बराबर है किसके, BD के, विकर्ण यदि बराबर हैं, वह सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो चतुर्भुज कौन सा हो गया, आयत हो गया। चतुर्भुज कौन सा हो गया, आयत। तो क्या लिखेंगे, आयत। तो ABCD एक आयत है। आयत है। और यदि AC नॉट इक्वल टू BD, तो ABCD एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज। ये बात समझ में आ गई? भाई इस दूरी सूत्र का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में, त्रिभुजों का प्रकार ज्ञात करने में, और चतुर्भुज के प्रकार ज्ञात करने में। फिर उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार के देखिए, बिंदु संरेख है या नहीं है।
अगर 3 बिंदु दिए, देखिए संरेख बिंदु की जांच करने के लिए कम से कम 3 बिंदु होते हैं। संरेख बिंदु है या नहीं है, इसकी जांच के लिए कम से कम कितने बिंदु होते हैं? 3। कितने बिंदु होते हैं बेटे? 3 बिंदु होते हैं। कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, संरेख है या नहीं है। जैसे ये है 3। हाँ। अब संरेख किसे कहते हैं, पहले तो बताओ, बिंदु संरेख किसे कहते हैं? संरेख बिंदु जो एक ही रेखा में समान एक ही रेखा में, एक ही जो रेखा बिंदु पर एक स्थित समान। 3 या उससे अधिक, 2 नहीं, 2 तो संरेख ही होते हैं, 2 तो कहीं भी हो बिंदु आप मिला दो और एक ही रेखा पर होंगे। लेकिन 3 बिंदुओं की बात करें, कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए? 3 बिंदु। तो 3 या उससे अधिक, या आप कह सकते 2 से अधिक, 2 से अधिक भी बोल सकते हैं, 2 से अधिक 3 ही होगा, या फिर 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। संरेख। और एक ही रेखा पर नहीं है तो फिर असंरेख हो गए। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु संरेख कहलाते हैं। अब इसकी जांच करने के लिए कि दिए गए 3 बिंदु देगा, उनके निर्देशांक देगा और कहेगा बताइए बिंदु संरेख है या नहीं है। तो अपने को क्या करना है, देखिए भाई ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच की दूरी AB और इन दोनों के बीच की दूरी BC, दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। यस एक ही सर। रेखा पर स्थित है तो होगा कि नहीं होगा? भाई यहां तक की Yes, दूरी sir. और यहां तक की दूरी टोटल करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो ऐसा यदि संभव तो उसमें क्या करेंगे आप? 3 बिंदु दे रखे हैं, फिर 2 की दूरी निकालो, फिर इन 2 की, फिर इन 2 की, ऐसे निकालो दूरी। फिर किन्हीं भी 2 के बीच की दूरी का योग तीसरे की बीच दूरी के बराबर हो रहा है, भाई AB प्लस BC या BC प्लस AC किसी के बराबर हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे कि बिंदु संरेख है। और यदि बराबर नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? बिंदु संरेख असंरेख है। नहीं है, असंरेख। इस प्रकार से आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। असंरेख है। यस सर। नो सर। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको हल करवाता हूं। एग्जाम्पल तो आप कर ही लेंगे, या एग्जाम्पल भी करवाएं कुछ? अरे एक बार संरेख का एग्जांपल एक करा दो। संरेखा भी करवा देता हूं, और मैं समदूरस्थ वाला एक बिंदु और रह गया इसमें, समदूरस्थ। देखिए समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, उसमें ऐसे लिखा हुआ आता है कि ये बिंदु P जो है A और B दोनों से समदूरस्थ है। क्या कह रहा है वो कि बिंदु P जो है A और B दोनों से समदूरस्थ है। फिर उसमें कुछ प्रतिबंध देगा, कुछ अज्ञात राशि देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया कि ये दूरी और ये दूरी तो P और A के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगी? PA, ये होगी ना, और P और B के बीच की दूरी PB। भाई 2 रेखाखंड के बीच की दूरी उन दोनों के नाम से तो प्रदर्शित की जाती है। तो P और A के Yes, बीच sir. को PA लिखेंगे और P और B के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे? PB। अब समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो लिखेंगे आप PA बराबर PB। फिर दोनों का वर्क कर दो, वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? PA स्क्वायर बराबर है PB स्क्वायर। PB स्क्वायर। अब यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र क्या रूट में है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल, ये है। या स्क्वायर कर दिया ना तो ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, और बराबर भी इधर भी सेम ऐसे। अब इसमें x1 y1 और x2 y2 का मान रखें, कैलकुलेट करें, पक्षांतर करें, जो भी अज्ञात राशि को ज्ञात है। इससे संबंधित एक सवाल मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या करा वो? एक्स और वाई में x और y में ज्ञात कीजिए अनम्यूट करें, हम सभी अपना सिस्टम अनम्यूट कर लें ताकि बिंदु xy बिंदुओं 7, 1 और
3 5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। अब देखिए इसको मान लेंगे आप, बिंदु कुछ भी दे दो उसको, माना P मान लो, बिंदुओं तीन पांच बी बिंदु लिख दिया से समदूरस्थ है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, P और A के बीच की दूरी तो क्या होगी, PA हो गई, बराबर होगी किसके, P और B के बीच की दूरी PB। पीबी के वर्क कर दो तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, PB स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, दूरी सूत्र यही तो है, रूट का चिन्ह हट जाएगा इसमें से, भाई रूट का चिन्ह हटा दिया जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए PA की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, P और ये, इससे कोई मतलब नहीं अभी, पहले इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से x1 y1 x2 y2 इन दोनों में जाएगा, तो x2 कितना है यहाँ पर 7 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर। PB की बात करें तो PB के लिए x2 x1 y1 तो यही रहेगा P, लेकिन x2 y2 अब कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको, अब इसका कोई मतलब नहीं है यार, रह गया ऐसे कैसे। अब x2 कितना है 3 माइनस x1 तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो वो वाला लगाओ, Yes, sir. 7 का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y और प्लस y का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 10y और प्लस y का स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर इधर से x स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ यदि समान राशि है, समान चिन्ह में, तो वो कट जाएगी, इधर x स्क्वायर प्लस का, इधर भी x स्क्वायर है प्लस का, कट गया। ये y स्क्वायर है, इधर से भी y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पक्षांतरण कर लो, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 माइनस 14x जोड़ लो, 49 और 1 50 हो गया ना, देखिए पहले माइनस 14x हो गया, 49 और 1 50 हो गया, और माइनस 2y हो गया, इधर से क्या आ गया 9, ये माइनस के 6x इधर आके प्लस के 6x हो गए, ये माइनस के 10y इधर आके प्लस के 10y हो गए, और 25 और 9 कितने हो गए 34, ये 34 हो गए, यस सर, ठीक है। अब 14x माइनस के और प्लस के कितने हैं 6x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x, 8 कितना हो जाएगा माइनस का 8x, और ये माइनस के 2y और प्लस के 10y हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस के 8y 8y बराबर, ये 34 और इधर से प्लस के 50 इधर जाके किसके हो गए माइनस के 50, क्या कॉमन आ गया इधर से माइनस 8 कॉमन आ गया, x माइनस वाई माइनस आ गया प्लस के माइनस, इधर कितना बच रहा है माइनस के 16, कितना बच रहा है माइनस के 16, x माइनस वाई बराबर माइनस 16, और इस माइनस 8 का भाग लग जाएगा कि इधर माइनस 16 में
यस सर। माइनस माइनस कट गया 2 आ गया। सर तो x माइनस वाई बराबर 2, ये एक प्रतिबंध बन गया, संबंध बन गया। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2, ये एक संबंध बन गया। किसमें? x और y में एक संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा था ना, तो ये x y के मध्य ये संबंध आ गया। तो समदूरस्थ वाला प्रश्न जो है इस प्रकार हम उसको हल करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि या जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ। अब 2 ही बिंदु दिए इसने जो समदूरस्थ है। अब किससे है? वो बिंदु कहां पर स्थित है? y अक्ष पर। भाई ये दोनों बिंदु जिस बिंदु से समदूरस्थ है वो कहां स्थित है? उसने कहा y अक्ष पर है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जिससे ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। यानी समदूरस्थ वाला बिंदु कहां स्थित है? y पर। y अक्ष पर। वाई एक्स पर। मैंने कल बताया था आपको, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 एक्स 0 0y। वेरी गुड। 0 हाँ, तो माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P 0y है। मान लिया हमने कि माना, क्योंकि निर्देशांक दिए गए नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है भाई वहां अगर कोई बिंदु स्थित है y अक्ष पर तो उसका x का मान तो 0 होगा और y का मान y ले लो। तो माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P, ठीक है, नाम दे दिया अपन ने क्या उसको P के निर्देशांक ले लिया हमने 0y है। अब ये बिंदु x a और b से समदूरस्थ है, तो प्रश्नानुसार P से a की दूरी PA बराबर PB। फिर क्या करेंगे? वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? PA² बराबर PB²। इससे क्या होगा? रूट का चिन्ह हट जाएगा। दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब x1 y1 तो ये होगा हमेशा ही x1 और y1। अब p और a की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2। p a की बात करें तो x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 0 का स्क्वायर प्लस x2 y2 कितना है? 5 माइनस y1 कितना है? y स्क्वायर बराबर। फिर pb की बात करें तो अभी x2 y2 ये हो जाएगा, तो यहाँ x2 कितना आएगा? -4 और -0 x1 प्लस y2 कितना है? 3 और माइनस y का स्क्वायर। y 6 - 0 6 हो गया, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36 प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 10y और प्लस y का स्क्वायर। -4 का वर्ग 16 प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस y का स्क्वायर। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर को काट दो सीधे सीधे, -10y और इधर से ये माइनस के 6y इधर आके प्लस के 6y बराबर 16 और 9 25, इधर से 25 और 36 माइनस के 25 हो गए और माइनस के 36, ये दोनों उधर 36 25 से 25 तो कैंसिल हो गया। 10y माइनस के और 6y प्लस के तो कितने हो गए? माइनस के 4y 4 भाई बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 36/4, तो y बराबर कितना आ गया?
नो आ गया। नो। अतः वह बिंदु क्या होगा बताओ देखे। ये माना था अपने 0y और y का मान कितना आ गया नो तो y की जगह y का मान 0y की जगह क्या हो जाएगा 0 नो आंसर आ गया। नो y एक्स पर वह बिंदु कौन सा हो गया 0 9 हो गया 0 नो। जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। इन दोनों बिंदुओं से क्या हो समदूरस्थ। समदूरस्थ। नोट